गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें एमसीक्यू क्या होता है क्वेश्चंस है। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 क्या होता है क्वेश्चंस है जो एमसीक्यू है। ठीक है, इनको देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चंस क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें 5 क्या होता है एमसीक्यू क्या होता है क्वेश्चंस है 11 नंबर क्वेश्चंस में, इनको देखना है और इसमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से क्या होता है ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है, और उसके साथ क्या करना है जो भी मतलब कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसकी क्या कारण है, वो कारण यहाँ पे क्या होता है बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला नंबर जो है आपका 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इनसे इनके बारे में चर्चा करेंगे कि 10a जो है, ठीक है, 10a जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होता है 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। थोड़ा सा हम चल जाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हम 0 ले, एंगल हमारे पास क्या होता है 30 हो जाए, 45 से डिग्री हो जाए, उसके बाद 60 ले या फिर 90 डिग्री ले ले, तो आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उसके बाद 10 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 1/√3 होता है, और 10 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो 1 आ रहा है। यानी यहाँ पे सीधे सीधे तरीके से बोला गया है कि 10a का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है। लेकिन आप देख सकते हैं 10 डिग्री 0, ठीक है, 10 डिग्री 1/√3, लेकिन 10 डिग्री वहां पे 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट कहा गया है कि 10a का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है, यहाँ पे ये फॉल्स बताया गया है, यानी कि ये जो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि 10a का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम नहीं होता है, सदैव नहीं होता है, होता है लेकिन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 क्या होता है 5 लिखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेक थीटा बराबर, इसकी फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है आपका हाइपोटेन्यूज, मतलब आपका हो जाता है यानी कि कर्ण बाई क्या होता है हमारे पास बेस होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है सेक ए बराबर 12 क्या होता है 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज ऊपर है और बेस हमारे पास क्या होता है नीचे है। तो किसी भी एंगल ए के लिए हम सेक ए बराबर क्या होता है 12/5 लिख सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है ग्रेटर होता है किसकी तुलना में, कंपैरिजन में, तो बेस की तुलना में या फिर परपेंडिकुलर की तुलना में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है ट्रू है, ये रीजन है इसका, तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं ये ट्रू है। उसके बाद तीसरा नंबर जो हमारे पास एमसीक्यू है, यहाँ पे कहा गया है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट का एक संक्षिप्त क्या होता है रूप होता है। मतलब यहाँ पे सिंपल से होते हैं कि इसके क्या होता है 6 फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे ये कहा गया है कि कोसेकेंट का क्या होता है ये संक्षिप्त रूप, मतलब ये है लेकिन यहाँ पे ये संक्षिप्त रूप नहीं होते हैं। कोसेंट का होता है सर आपका कोसेंट, ये कोसेंट जो होता है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है कॉस होता है, और कोसेकेंट का क्या होता है आपका कोशिक होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस ए का ये मतलब कि कोसेकेंट का ये कॉस ए संक्षिप्त रूप नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा ये। उसके बाद फोर्थ नंबर जो यहाँ पे एमसीक्यू है कॉट ए, कॉट एवं कोण ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाहिर सी बात है कि कॉट अपने आप में एक रेशियो, यहाँ पे ए जो है वो एंगल्स है, यानी कि एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का और उसके एंगल्स के यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, वो एंगल्स है। तो हम ये देख सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि साइन थीटा जो है वो साइन और थीटा का मल्टीप्लाई है, क्योंकि थीटा अपने आप में क्या साइन का एंगल्स है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या होता है एक प्रकार से गलत है, यानी कि ये भी क्या है फॉल्स है। उसके बाद पांचवा नंबर जो है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 क्या होता है 3 लिखा जा सकता है। थीटा की कुछ भी वैल्यू हो तो हम साइन थीटा बराबर 4/3 लिख सकते हैं। देखिए तो आप सिमिलरली जैसे सेक थीटा का हमने बात की, तो साइन थीटा बराबर होता क्या आपका, साइन थीटा बराबर होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, वो बेस से भी ग्रेटर होते हैं और वो परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर होते हैं। मतलब वो यानी कि बेस से और परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज क्या होता है बड़ा होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो कर्ण होता है वो लंब से और आधार से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन हमारे पास क्या होता है कर्ण की वैल्यू क्या होता है ऐसे क्या होता है लंब की तुलना में क्या होता है कम है, तो हम साइन थीटा बराबर क्या होता है 4/3 नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या होता है स्टेटमेंट ये फॉल्स है। तो ये इसके मतलब कि 11 नंबर क्वेश्चंस के क्या होता है 5 के होते हैं एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू क्या होता है कभी कभी पूछा जाता है, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो ये इसके क्या होते हैं
रिजल्ट रहा कि क्यों होते हैं, ठीक है। फिर रिपीट करते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। कोण ए के किसी मान के लिए क्या होता है, सेक के बराबर 12 क्या होता है, फाइन लिखा जा सकता है, क्योंकि सेक जो थीटा बराबर फॉर्मूला होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज बटे क्या होता है, बेस होता है। तो ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये बेसिकली कर्ण बड़ा होता है। कॉस ए जो होता है कोण ए के कोसेकेंट का क्या होता है, संक्षिप्त रूप है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कॉस ए जो होता है वो कोशेंट का क्या होता है, एक संक्षिप्त रूप होते हैं। कोसेकेंट का क्या होता है, संक्षिप्त रूप क्या होता है, कौशिक होता है। उसके बाद कॉट ए, ठीक है, कॉट एवं कोण ए का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ पे कॉट ए जो होता है वो ए और कोसेंट का क्या होता है, मल्टीपल नहीं है, बल्कि कोण जो है वो अपने आप में क्या होता है, एंगल होता है, कॉट का वो एंगल्स है। किसी भी कोण थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कभी भी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर या फिर बेस से लेस देन नहीं हो सकता है। तो ये रहा आपके क्या होता है 11 नंबर क्वेश्चंस का क्या होता है सॉल्यूशंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से हम क्या होता है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू।